साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे साईं ने ना तुम्हारी उंगली पकड़ ली है मेरे बच्चे। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे की उंगली पकड़ लेती है ना, उसी तरीके से मेरे बच्चे मैंने तेरी उंगली पकड़ ली है मेरे बच्चे। अब तुझे मैं लेकर चलूँगा, और जहाँ लेकर चलूँगा, जिन रास्तों पर लेकर चलूँगा ना मेरे बच्चे, वो बहुत अद्भुत होंगे तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, और बहुत आसान होंगे। जब तुम चलोगे ना तो कोई भी कठिनाई नहीं मिलेगी मेरे बच्चे, और तुम्हारे जीवन में जितने भी लोगों ने कांटे बिछाए हैं ना, उन सबको मैं उखाड़ फेंकूँगा मेरे बच्चे, सब निकाल दूँगा। बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे ज़िंदगी से सारे कांटे मैं निकाल दूँगा। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हो गए हैं जो बेसब्रे हो गए हैं। वो कहते हैं कि साईं मुझे आज ही दो, पर ऐसा नहीं होता ना मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें मेरे बच्चे समय से ही होती हैं ना मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे कर्म, बहुत सारी चीज़ें मेरे बच्चे ऐसी होती हैं जो हमेशा उसी के हिसाब से होती हैं मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों का ना विश्वास अपने साईं से डगमगाने लगा है। क्यों मेरे बच्चे, क्यों? क्या तुम्हें अपने साईं पर भरोसा नहीं कि तुम्हारा साईं जो करेगा तुम्हारे लिए वो अच्छा करेगा? क्यों ऐसा सोचते हो मेरे बच्चे? अगर कोई चीज़ अभी नहीं मिल रही तो मेरे बच्चे इसका मतलब है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद दूंगा। थोड़ी देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर मेरे बच्चे। जिन बच्चों का विश्वास मुझ पर दृढ़ होता है ना, उनको वो चीज़ें अवश्य प्राप्त होती हैं। उनकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है जो वो चाहते हैं। तुम जानते हो मेरे बच्चे, जब एक पेड़ पर फल लगते हैं ना मेरे बच्चे, और आंधी आने पर अगर वो टूट जाकर नीचे गिर जाते हैं ना, तो वो मेरे बच्चे अधूरे होते हैं। जिनको अपने साईं पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जो अड़े रहते हैं, जो आंधी तूफान में भी उस पेड़ को नहीं छोड़ते हैं ना, और वो हमेशा मीठा फल बनकर बाहर आते हैं, तो वही है मेरे बच्चे, वही दृढ़ विश्वास है। अब तुम कौन सा फल बनना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है मेरे बच्चे। तुम दृढ़ विश्वास कर कर अपने साईं को पकड़ कर रखना चाहते हो, या फिर मेरे बच्चे टूट कर बिखर जाना चाहते हो, ये तो तुम पर है ना मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं तो तुमसे बहुत प्यार करता है, और मैं तुम्हें दुनिया की हर एक चीज़, हर एक ख्वाहिश, हर एक सपना तुम्हारा पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए मेरे बच्चे मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत पड़ेगी ना, तुम्हारे विश्वास की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे कैसे चलेगा मेरे बच्चे? विश्वास तो तुम्हें अपने साईं पर करना होगा ना मेरे बच्चे। और तुम्हारे लिए मेरे बच्चे कुछ ऐसे रास्ते बनाऊंगा जो हैरानी वाले होंगे तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। जहाँ रास्ता तुमने सोचा भी नहीं होगा ना, वहाँ से तुम्हारे लिए मैं नया रास्ता बना रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे, हैरान रह जाओगे कि अरे ये कैसे और क्या हो गया। तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं ना, वो भी अचंभित हो जाएंगे मेरे बच्चे। जब तुम्हारा साईं करने पर आता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तख्ता पलटने में मेरे बच्चे देरी नहीं लगती मेरे बच्चे। और तुम्हारे साईं का तो ये बाएं हाथ का खेल है मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते अभी साईं की लीला, तुम नहीं जानते अभी साईं की शक्ति। और जो मेरे बच्चे जानते हैं, मानते हैं, वो अपने साईं पर इतना विश्वास करते हैं कि अगर उन्हें किसी खाई में भी फेंक दिया गया ना, तो वो यही समझेंगे कि उनके साईं ने कुछ अच्छा करने के लिए उन्हें वहाँ फेंका है, और मेरा साईं मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और वो विश्वास करेंगे अपने साईं पर। वही तो मेरे बच्चे होते हैं, वही तो मेरे सच्चे बच्चे होते हैं। और वो जानते हैं कि साईं समय समय पर अपने बच्चों की परीक्षाएं लेता रहता है, क्योंकि अगर मैं परीक्षा नहीं लूँगा मेरे बच्चे, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। जो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ, अगर वो बनोगे और बहुत आसानी से बन जाओगे, तो बनने के बाद उस चीज़ की कभी कीमत होगी क्या? नहीं ना मेरे बच्चे। तो हमेशा कीमत को समझाने के लिए मेरे बच्चे कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें, कुछ लीलाएं मेरे बच्चे ऐसी होती हैं जिन्हें तुम्हें समझाने के लिए की जाती हैं। और अगर तुम समझ गए तो ज़िंदगी भर मेरे बच्चे तुम्हें सुख प्राप्त होता है, हमेशा मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं कुछ बनने की, तो सुनो मेरे बच्चे, तैयारी करो, मेहनत करो। मैं तुम्हें अभी से उत्तीर्ण घोषित करता हूँ मेरे बच्चे। वो कुर्सी है ना, जिस चीज़ के लिए तुम परीक्षा दे रहे हो, वो कुर्सी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है मेरे बच्चे। अब तुम्हें उस तख्ते पर बैठना है, उस सिंहासन पर बैठना है, जहाँ लोग तुम्हें मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे, तुम्हें मान सम्मान देंगे, और तुम्हारे आगे आके झुकेंगे मेरे बच्चे। तुम देखते जाओ, और जिस दिन तुम उस कुर्सी पर बैठोगे ना, तो याद रखना, हमेशा याद रखना
कि तुम अपने साईं की वजह से वहाँ बैठे हो, अपने साईं के आशीर्वाद की वजह से मेरे बच्चे। और हमेशा दूसरों की मदद करना, जितना हो सके मेरे बच्चे। कभी उस कुर्सी पर बैठकर मेरे बच्चे घमंड मत करना, क्योंकि मेरे बच्चों के अंदर घमंड नहीं होता, अहंकार नहीं होता। अगर तुम उन कुर्सी पर बैठोगे तो समझना कि मैंने तुम्हें सबकी सेवा के लिए बिठाया है मेरे बच्चे। और जिसकी मदद करना चाहो ना, उसकी मदद ज़रूर करना। और अगर तुम्हारे पास कोई मदद के लिए आए तो उसकी भी मदद ज़रूर करना मेरे बच्चे, ज़रूर करना। मुझे भी तुम पर बहुत गर्व होगा, बहुत गर्व होगा जब तुम उस तख्ते पर बैठकर, उस सिंहासन पर बैठ के मेरे बच्चे सबकी मदद करोगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। और सुनो, तुम्हारे घर पर मेरे बच्चे जो बीमार है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तो सुनो, उनके पास बैठकर एक काम किया करो, कष्ट निवारण मंत्र का जाप किया करो, उन्हें सुनाया करो मेरे बच्चे। अगर वो सुन सकते हैं तो उन्हें सुनाया करो मेरे बच्चे। जैसे जैसे मेरी वाणी उनके कानों में जाएगी ना, वैसे वैसे मेरे बच्चे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी मेरे बच्चे। चिंता मत करो, वो मेरे सीधा चरणों में आएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे, चिंता मत करना। तुमने मुझसे अर्जी लगाई है ना, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारा साईं है, तुम्हारे साईं के पास में हर एक चीज़ का हल होता है मेरे बच्चे, हर एक चीज़ का। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का मन है कुछ मीठा बनाने का, तुम्हारे मन में चल रहा है ना बहुत दिनों से, और तुम बना नहीं पा रहे, तो कुछ मीठा बनाओ मेरे बच्चे। और जब मीठा बनाना ना तो मुझे ज़रूर खिलाना, मुझे बहुत इंतज़ार है, मेरा बहुत मन है मेरे बच्चे, मुझे मीठा खाना है। और तुम अपने हाथों से बनाओगे तो इसकी बात ही क्या है मेरे बच्चे। तो तुम अपने हाथों से मीठा बनाना और मुझे भी खिलाना, समझे ना। और तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथों मेरे बच्चे, तुम्हारे माध्यम से किसी की ज़िंदगी संवरेगी मेरे बच्चे, किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। जो मायूस है ना, जो उदास है, वो तुम्हारी वजह से हंसेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे माध्यम से तुम उसकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आओगे, तुम उसकी ज़िंदगी में खुशी बनोगे मेरे बच्चे। उसकी बेरंग ज़िंदगी के मेरे बच्चे तुम रंग भरोगे, और तुम ही वो माध्यम हो। मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम्हारे ज़रिए हो, क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो और तुम्हें हमेशा अच्छा लगता है ना सबकी मदद करना, सबके बारे में अच्छा सोचना, अच्छा करना। तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम अपने साईं के बच्चे हो, इसलिए तो मेरे बच्चे मैंने तुम्हें चुना है। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब भी मेरे बच्चे तुम्हारा मानसिक तनाव हो, जब भी तुम्हें ऐसे लगे कि तुम्हारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, तो ज़रूरी नहीं कि तुम हमेशा मुझे याद करो या मेरे भजन करो। तुम संगीत सुनो, जो संगीत तुम्हें अच्छा लगता है, जैसा भी संगीत अच्छा लगता है वैसा संगीत सुनो मेरे बच्चे। जब तुम संगीत सुनोगे ना, तो संगीत के माध्यम से तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छा महसूस होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। और वो करने में कोई बुराई नहीं है। मैं कभी गुस्सा नहीं होता अपने बच्चों के लिए, मेरा बच्चा बस खुश रहना चाहिए। और जब तुम खुश होते हो ना, तो मैं भी बहुत खुश होता हूँ। बस अपने आप को खुश रखा करो, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, और कुछ नहीं मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।